हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये अनुग्रह दिया। हम प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हर एक का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आओ प्रार्थना करें। प्रभु के वचन सुनने से पहले प्रभु से अनुग्रह मांगे। यदि पाप है तो, गलती है तो माफी मांगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये समय के लिए धन्यवाद। आपके वचन पढ़ना, सुनना, सीखना चाहते हैं। हमसे बात करो, जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष दो, सहाय करना पिता, हर एक को आशीष देना। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा जो दिन है वो है होली फायर डे, पवित्र आग। पवित्र का अर्थ ही हम सीख गए। पवित्र माने सबसे जो जुदा है, अलग है। परमेश्वर जो है, जिसको किसी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हो, परमेश्वर के साथ किसी की हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वो पवित्र है, सबसे अलग है, सबसे जुदा। तो बाइबल में ऐसे लिखा गया है, इब्रानी पत्री 12वां अध्याय 29 पद में लिखा है, हमारा जो प्रभु है वो तो भस्म करने वाली आग है। क्या लिखा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो तो भस्म करने वाली आग है। आग के बारे में यदि हम सोचे तो आग कैसे, उसे किसी के साथ हम सरखाते या फिर किसी के साथ तुलना करें। आग का जो काम है वो जलाने का काम है। आग तो शुद्ध भी करता है। जैसे भट्टी में सोने को डाला जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, तो आग का इस्तेमाल सिर्फ नुकसान करना या फिर पूरा जला देना, बर्बाद करना, नष्ट करना ही नहीं, पर शुद्ध करने के लिए भी अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। जो आग है वो इंसान इसीलिए जलाता है, उजाला मिले, प्रकाश मिले। तो आग का ये भी काम है उजाले के लिए। आग का और ये भी काम है दूसरे को उजाला देने का। आग लगाते हैं, पहले के समय में आग लगाते थे, उसको कहते थे, क्या कहते थे? मशाल। आग लगाते थे जलाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था। आग को बाइबल में गुस्सा हो, नफरत हो, जलन हो, कोई तड़प हो, कुछ पाने के लिए या जलना हो, कुछ जलता है। जैसे हम कहते हैं, आज मान लो कोई तैयार होके आया तो क्या कहेंगे? तेरी जली, तू जला, और जल, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो क्या होता है? दूसरे लोग देखा है जलते। अच्छा तैयार होते तो लोग दूसरे जलते। तो हम ये इस्तेमाल करते, जलना, किसी की जलन होनी, किसी से किसी पर गुस्सा करना, इसको भी आग कहते हैं एक तरह से। दर्द को भी आग कहा जाता है कि बहुत मुझे तड़प होती है, मैं बहुत तड़पता हूं, मेरे जीवन में ये चला गई, चली गई, ये खो गया, मेरे से ये दूर हो गया, मुझे बहुत अंदर आग लगती है, दुख होता है। तो आग को ऐसे भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में परमेश्वर जो आग है, और दूसरी बात, एक दूसरी आग के बारे में भी बाइबल में कुछ लिखा गया है। पहला राजा 18 अध्याय 23 पद में लिखा है, एलिया इज़राइल में जब खड़ा हुआ, एलिया जब इज़राइल में खड़ा हुआ, उसने कहा कि जितने भी यहोवा के नबी हो, कौन है, और जितने भी बाल के नबी हो, सारे इकट्ठा हो जाए, और आज हम ये फैसला कर लेंगे कि यहोवा प्रभु है ये धरती पर, या तुम्हारा परमेश्वर ये धरती का प्रभु है, मालिक है। तो आओ हम आज आग से जो परमेश्वर जवाब देगा, वो ही परमेश्वर सच्चा है। और बाल की भक्ति करने वाले सारे नबी
वो सारे इकट्ठा हो गए। एलिया ये बाजू अकेला खड़ा हो गया और एलिया ने उनसे कहा, आओ हम 2 बैल ले, तुम एक बैल चुन लो तुम्हारे बाल देवता के लिए, मैं हमारे यहोवा के लिए जो मिलेगा वो बैल को मैं उसको काटूंगा, तुम भी काटो मैं भी काटूं। और जो परमेश्वर आसमान में है, यदि तुम्हारा परमेश्वर बाल वो आसमान में अल्लाह है, अल्लाह यानी परमेश्वर, तुम्हारा यदि अल्लाह बाल अल्लाह है तो वो आग भेजेगा। और एलिया नबी ने कहा, यदि मेरा परमेश्वर यहोवा है तो वो आग भेजेगा। यहीं से साबित हो जाएगा कि कौन परमेश्वर आसमान में है जो ये सारी बात देखता है। और यहां पे लिखा है कि जब एलिया के प्रभु ने आग भेजी तो बाल के जो भक्त थे डर गए कि इसका परमेश्वर तो जिंदा प्रभु है, आग से जवाब दे दिया। तो परमेश्वर आग भेजी और जो बेल को काटा था, वेदी पे लगाया था एलिया ने, उसको भस्म कर दिया, पूरा जला दिया आसमान से आग आके। और वो लोगों भी आग चाहते थे कि बाल हमारे भगवान आप आसमान से आग डालो, जिससे एलिया को पता चल जाए कि हम आपके भक्त हैं और आप ही परमेश्वर हो। लेकिन वहां पे कोई आग नहीं जली। लेवी व्यवस्था 10 और 1 में 1-2 लड़के थे, नदाब और अबीहू, ये हारून के बच्चे थे। उन्होंने भी, वो लोग भी कुछ बलि लाते थे, बलि को आग से जलाते थे। उनका जो गोश्त था वो भी प्रसाद की तरह लोगों को बांटते थे। और यहां पे लिखा है, ये लोगों ने अन्य देव के नाम में आग जलाई और वो जो मेमना था, उनका जो बलि था, उसके ऊपर रखा। तो यहां पे लिखा है पहला पद में, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों वो ने तो हारून के 2 बेटे थे, अपना अपना धूपदान लिया, वो अपने अपने धूपदान लिए और उनमें आग भरी, उनमें आग भर दी और उसमें धूप डालकर और धूप भी लगाया। उस ऊपरी आग को, उस जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, प्रभु ने बोला नहीं था ऐसे अन्य देवता के नाम में आग जलाई, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। और यहोवा के सम्मुख पर अर्पित किया। 16:1 में यदि पढ़े तो यहां पे वो दोनों बच्चों को मार दिया गया। 16:1, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, क्यों मर गए? उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय। तो यहां पे जो लिखा है कि गलत आग लगाई इसीलिए बच्चों को मार दिया गया। तो आज भी यही बात है कि जो लोग गलत आग लगाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वहां पे दंड भी मिलता है। यिर्मयाह 7:18 यदि पढ़े तो एक आकाश की रानी के लिए ये लोग धूप लगाते थे, उसको भी परमेश्वर को ये नहीं पसंद था, भाता था। जब कोई दूसरे परमेश्वर जो नहीं है, ऐसे कोई परमेश्वर जिसको आप नहीं जानते हो और आप उसको कह देते हो कि ये बाबा परमेश्वर है, ये भाई परमेश्वर है, ये काका परमेश्वर है, ये दादा परमेश्वर है, और उसको बलि दी या फिर उसके लिए कुछ अर्पित किया, तो वो सारा अर्पण को परमेश्वर कहता है कि ये स्ट्रेंज गॉड या स्ट्रेंज फायर, अलग आग उसको कहा जाता है, दूसरी आग कहा जाता है।
यिर्मयाह 7:18। देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है। तो यहाँ पे तो आग लगाते स्त्रियां, वो पता है आटा गूंथ के 4 रस्ते पे रखते, देखे लड्डू उसको बोलते हैं। फिर कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां वो तो चढ़ाए। स्वर्ग की रानी के लिए रोटी। यहाँ पे एकता नगर में था, ऐसे 5 शायद वो पराठे बनाने के, वो कुछ नमक डाले बिना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ऐसे वो लोग बना देते और फिर देते थे 5 30 21 बनाने के। तो क्या आजकल तुम्हारा भारा तो टिफिन तैयार होता था क्या, तो बोले वो दाल डालो दे दो, मालपुड़ा बना के दो, आज माता ने बोला है मालपुड़ा दो साईं का, ओके। तो वो बोलते थे ऐसे 21 दे दो, आज तुम्हारा कल तुम्हारा वारा, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बाइबल में वो समय में, ये जो अभी तो नहीं थे भगवान, वो पहले के लोगों के समय में वो लोग आकाश की रानी के लिए रोटी बना के रखते थे। आज हम उसको प्रसाद कहते हैं कि भाई ये कहां से आया, तो बोले वो परमेश्वर से आया, वो भगवान से आया, वो माता, ये पिता, वो दादा, उसकी ओर से, वो बाबा के ओर से। तो बाइबल मना करता है आपको ये जो अलग आग है उसको अर्पित की गई है, उसमें जलाकर दी गया है भोजन, वो आपको नहीं खाना है। 1 कुरिन्थी 10वां 18 पद 19 पद 20 पद पौलुस कहता है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो। देखो इजरायली लोगों को, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? क्या जो वेदी पे वो लोग अर्पण करते वहां से वो क्या नहीं खाते हैं? फिर मैं क्या कहता हूँ? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? तो यह जो मूर्ति वो कुछ लोग है? भी चढ़ाते हैं, यहूदी लोग अपने वेदी पे चढ़ाते हैं, वो अन्य जाति लोग अपने वेदी पे चढ़ाते हैं। पढ़ो। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, वो परंतु परमेश्वर, हमारा जो यहूदियों का परमेश्वर है उसको नहीं करते अर्पित, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान एक आत्मा करते हैं। है, वो परमेश्वर नहीं है, वो आत्माओं को बलि करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि और मेरे मसीह भाई बहनों, आप चर्च में आ चुके हो, मैं नहीं चाहता तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। उनके साथ सहभागी हो। तो वो जो अलग आग है वहां पे जो बनाया हुआ है वो खाना आपको नहीं है। तो परमेश्वर ने मना किया था। जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाला, सारा नष्ट करने वाला परमेश्वर है। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने सेवा शुरू करी, उसने ये चिल्लाकर कहा मत्ती 3:11 में, मैं पानी से तुम्हें नहलाता हूं, धोता हूं, स्नान कराता हूं, मेरे पीछे जो आता है वो पवित्र आत्मा से, आग से तुम्हें धो देगा, आग से बपतिस्मा करेगा, आग में तुम्हें डुबो देगा, पवित्र आत्मा में और आग में तुम्हारा बपतिस्मा होगा। आज कई लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में थोड़ा समझते हैं और कई कम लोग आग का बपतिस्मा पाया हुआ है ऐसा दावा कर सकते हैं। अन्य भाषा बोलने वाले तो कहते हैं हम पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक हुआ, बपतिस्मा हुआ, लेकिन आग से बपतिस्मा हुआ या नहीं ये कहना मुश्किल है। हमें पता है पुराने नियम में जब यशाया के पास प्रभु का वचन आया, 6 अध्याय 6 से 7 पद यदि पढ़े, वहां पे लिखा है, यशाया ने देखा मैं परमेश्वर के भवन में खड़ा हूं और वहां पे सारे फरिश्ते खड़े हैं, सराफिम खड़े हैं, जिसको 6 पंख है, और उनके बीच में मैंने आवाज सुनी कि सैन्यों का यहोवा पवित्र 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 है। और मैं वहां पे देखा अपने आप को और मैंने कहा प्रभु मुझे बोलना आता नहीं है, प्रभु मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जहां सारे लोग गलत गंदी बातें बोलते हैं, मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं। प्रभु ने कहा मैं किसको भेजूं? और ये यशाया ने कहा प्रभु मेरी जबान में कई बार श्राप निकलता है, गलत बातें निकलती है, लोगों के विरुद्ध में बातें निकलती है, सोच निकलती है, अशुद्ध हो गया हूं, मुझे भेजो। पर लेकिन प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं,
आपके जैसे साफ साफ शुद्ध शुद्ध नहीं बोल सकता हूं। तब वहां पे एक जो फरिश्ता था सराफिम, वो एक आया और जो वेदी वहां पे थी उसके ऊपर से अंगारा लिया 7वें पद में और उसको यशाय के जबान पे लगाया और कहा गया, देख तेरा सारा अन्याय दोष चला गया है, मिट गया है, अब तू शुद्ध हो गया है, जाके तू मेरा सुसमाचार दे। तो जो आग आती है वो जबान को ठीक करती है, जिससे आप श्राप देने नहीं लेकिन उचित बात कहने के लिए, साफ सीधी बात कहने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए और प्रभु की ओर से आशीष देने के लिए आपको भेजा जाता है। तो प्रभु की जब आग आपको मिलती है तब आप शुद्ध होते हो और आप लोगों के लिए एक उजाला बनते हो। वो आग आपको साफ करती है। इसीलिए यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह आपको बपतिस्मा करेगा, आग से आपका बपतिस्मा हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे। लेवी व्यवस्था 10:2 में यदि पढ़े, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और हारून के दोनों पुत्रों को भस्म कर दिया और हारून के दोनों बच्चों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। और वो यहोवा के सामने मर गए। परमेश्वर की ओर से जो आग आता है वो आपको नष्ट करता है, लेकिन नए नियम में जो आग आता है वो सारा पाप नष्ट करता है, आपको शुद्ध कर देता है। मत्ती 3:10 में यूहन्ना बपतिस्मा ने यह कहा कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाती है उसको काटा जाता है और आग में डाला जाता है। फल जो है हमारे जीवन में वो यदि पवित्र आग से हम जले हुए हैं तो हम साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, फल अच्छे अच्छे फल दिखाई देंगे। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से जले नहीं है तो कोई भी फल, अच्छा फल निकल नहीं पाएगा। यीशु ने भी यही बात की मत्ती 7:19 में, जो फल अच्छा नहीं लाता है, पेड़ फल नहीं लाता है, अच्छा फल नहीं लाता है, उसे आग में डाला जाता है। यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह वो आग से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में, मत्ती 3:12 में लिखा है, उसके हाथ में सुपड़ा, क्या बोलते हैं, सूप है, वो पीने वाला नहीं, तो सूप है, हिंदी में बोलते सूप। जो सूप, उसमें जो दाने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं को क्या करते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे 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 देखा होगा। तो वो हाथ में ऐसे देके क्या करते हैं, फटकते, जाड़ा नहीं होते यार, पटकते, फटक, झटक, ये सब झटके देते, तो झटकते हैं। क्या करते फिर, जो गेहूं होते हैं वो कहां भरते हैं, खट्टे में भरते हैं, और जो भूसा होता है उसको आग में डाला जाता है। तो यूहन्ना ने कहा यीशु के पास क्या है, सूप है, लेके घूमता है, करता है। अगर आप अंदर आ गए, अगर अच्छे अच्छे दाने निकले तो अपने खट्टे में इकट्ठा करेगा, जो भूसा होगा उपेगा, सारा माल निकाल देगा, उपेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो जलाता है वो जो ऊपर की चीज है उसको जला देता है शुद्ध करने के लिए। मत्ती 25:40 में लिखा है, जो नरक की आग है वो शुद्ध करने के लिए नहीं है। कई लोग मानते हैं कि शुद्ध अग्नि होती है, देखा है, सुना होगा, उसको बोलते हैं शुद्ध अग्नि। मर जाते हैं ना तब शुद्ध अग्नि में जाते हैं। किसको पता है, शोधाग्नि, शोधाग्नि सुना है। तो कैथलिक लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग नरक भी है और बीच में एक जगह है, उसको बोलते हैं शुद्ध अग्नि। और वहां पे अच्छे बुरे जो भी लोग हो, सीधे साधे लोग हो, बड़े पाप नहीं किए हो और बड़ी गाली नहीं बोले हो, ठीक ठाक जीते हैं, वो लोग शुद्ध अग्नि में जाके थोड़ा उनको पॉलिश करने के लिए वहां पे भेजा जाता है। तो ऐसा बाइबल में तो कुछ नहीं है, पर लेकिन लोग मानते हैं कि ऐसी भी एक जगह होती है, बीच वाली जगह, जैसे सेंट्रल जेल बड़ा, छोटा सेल
वो वाला, और बाहर पैसे देके रफा दफा केस वो अलग केस। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा होता है, हिसाब होता है। 25:41 में लिखा है मत्ती में, यीशु ने कहा जो आग मैंने शैतान उसके फरिश्ते के लिए बनाया है उसमें जाओ। तो वहां पे एक आग है जो पूरा नष्ट करने के लिए है। यूहन्ना 15:6 में यीशु ने कहा जो डाली फल नहीं लाती उसको काटा जाता है डाली को और आग में डाला जाता है। तो यीशु की आग जब होती है आती है तो यदि फल नहीं लाया तो काट डालता है। कई बार शुद्ध भी करता है जीवन में पर काट भी डालता है। हमें पता है एलिया के आगे जब लोग खड़े रहे और उसको पकड़ने के लिए आए, 50 के टुकड़ी लोग लेके आए, 250 लोग आए ऐसे 5 बार 50 क्या है, कितने बार आए? 250 एक 50 की टुकड़ी आई, बोले तू एलिया है क्या, तुझे पकड़ने के लिए आए। एलिया ने कहा यदि मैं परमेश्वर का नबी हूं आसमान से आग आए। और पता है एलिया वहीं पे खड़ा रहा, आसमान से आग आया, 50 से 50 खत्म हो गए। और दूसरे को राजा ने भेजे, वो एलिया को उठा के लाओ, बहुत बड़ा नबी बनता है, पकड़ के लेके आओ। और लोग आए और 50 सैनिक आए, वो भी मरे गए। ऐसे मूसा एलिया के पास आने वाले जो राजा ने भेजे हुए सैनिक थे, आसमान से आग आई और एलिया बच गया। मूसा के समय में यदि देखे, मूसा ने भी वहां से भी आसमान से आग आई। मूसा ने कहा देखो तुम यदि परमेश्वर के लोग हो तो मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ इकट्ठा हो जाओ। यदि तुम मेरे विरोध में हो, गणना गिनती की किताब 26:11-10 में लिखा है। और लोगों ने कहा नहीं हम तो वहां पे कोरा के साथ है। तो कोरा के साथ जितने भी थे ओके, वहां पे 250 लिखे। कितने लोग लिखे, कितने लिखे वहां पे? गिनती 26:10 क्या लिखा है वहां पे? लिखो, पढ़ो। और जब उन 250 और जब वो 250 लोग मनुष्य के आग में भस्म हो जाने मनुष्य के आग में भस्म हो वो जाने मनुष्य से आग के में भस्म हो गए, वह मंडली मिट गई। वो मंडली मिट गई, आग में डाला गया। और एलिया ने तो 50 की कितनी टोली आई थी? 5 आई थी। कहा है 5? लिखा है वो नहीं, वो 3 बार आए और 150 यहाँ पे, 250 मूसा के समय में। आसमान से आग, हमारे सामने कोई खड़ा हो जाए बोले आग, आज तो बोलते पता है चर्च में फायर फायर, बोले हाँ जला 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 और फायर, और उठक के पटक के देखा सुना? तो वो उठक के पटक के, पर यहाँ पे तो फायर और सीधा फायर हो जाते थे। फायर दो जो इंग्लिश लोग जानते हैं, फायर यानी पता है क्या होता है? जॉब से निकाल दिया, आई एम बीन फायर्ड ऐसे बोलते हैं, मुझे फायर कर दिया। जॉब से जाना उसको फायर बोलते हैं। पर ये एलिया, ये मूसा, ये नबियों ने के सामने जो खड़े रहे उनको फायर कर दिया गया। आज भी लोग बोलते आसमान से प्रभु यदि तू चाहता है तो आग बरसाए। यीशु ने ये चेलो जब वो जा रहे थे समरून में से, लूक 9:54 54 ओके, ये चमन जैसा लगता है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, हिंदी अच्छी मेरी नहीं है, पर मैं भी सीखता हूं, तुम्हें भी सिखाता हूं। अभी तुम मेरे पास से सीख रहे हो। लूका 9:54 क्या लिखा है? यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने देखा कि यीशु आपका अपमान किया, यहां से जाने का बोला, मना किया, घूम के जाओ, हमारे शहर से नहीं जाने का, बाहर से जाओ, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम और जाने वाला था, बोले यहां नहीं आना हो। और चेले गुस्से हो गए। और याकूब और यूहन्ना ने कहा हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर? प्रभु तू यदि चाहता है तो ये सारी लोग जो खड़े
मूसा के सामने जो मंडली खड़ी थी खत्म कर दी, एलिया के सामने आया खत्म कर दिया। यदि तू चाहता है तो हम भी आसमान से आग डाले। बोलो प्रभु, सिर्फ तेरा अवकार नहीं किया, तुझे कोई ग्रहण नहीं किया, तुझे प्रभु स्वागत नहीं किया, बोला कि घूम के जाओ, यहां से मत जाओ। तो ये चेलों को गुस्सा आया और कहा कि प्रभु तू चाहता है तो आग डाले। यिर्मयाह 5 और 14 में पद में पढ़ा लिखा है कि प्रभु का जो वचन मुझ में आता है आग समान होता है और मैं बोले बिना रह नहीं सकता हूं। मेरे मुंह से श्राप निकलता है, मेरे मुंह से गुस्सा निकलता है, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती है कि लोगों को मैं कुछ कह दूं, मुझे बुरा बोलने को, उनको खत्म करने के लिए मुझे सोच आती है। कई बार जब लोग प्रभु में नहीं चलते तो थोड़ा गुस्सा आता है, यार ये प्रभु में क्यों नहीं चलता है, ये प्रार्थना में क्यों नहीं बैठता है, ये आराधना क्यों समझ से नहीं करता है, ये आत्मा से क्यों नहीं चलता है, इतना अच्छा बाइबल दे परमेश्वर ने दिया है, अपनी उनकी भाषा में दिया है, फिर भी क्यों नहीं बाइबल के वचन सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ जो यिर्मयाह है वो कहता है, इस कारण सेनाओं का ये परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ओ इस्राएल के लोग सुनो, यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में, देख ये लोग मेरे से विरोध करते हैं, देख मैं तेरे मुंह में मेरे वचन आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। ऐसे तेरे को आग बनाऊंगा मुंह के शब्दों को, और उनको पूरा काटमाल खत्म करने के लिए ऐसी आग होगी और वह उनको भस्म करेगी, उनको भस्म कर देगी। कई लोग पास्टर से बहुत डरते, नबी से डरते, भविष्यवक्ता से डरते, उनके मुंह से ऐसा ना निकल जाए, हम बर्बाद हो जाए, ऐसा ना निकले, ऐसे लोग डरते भी है। पर हमें प्रभु से ही डरना है। आमीन। जब एक समय आएगा, 2 नबी आने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 11 और 5 में लिखा है, वो लोग मुंह से आग निकालेंगे, यानी पेट्रोल मुंह में डाल के फूक करेंगे वो नहीं, ये आग उनकी अलग है। ये लोग बोलेंगे आसमान खुल जाओ, हमें मारने आया। यहां पे 2 नबी जब आएंगे, एलिया, कोई बोलता है मूसा, कोई बोलता है हनोक, कोई बोलता है कोई अभी के हो गए कोई सेवक विदेशी में से। तो 2 जो नबी आने वाले हैं वो आसमान से आग बरसाएंगे और मनुष्य को नाश करेंगे। यीशु मसीह भी अपने मुंह से आग निकालने वाला है, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 और 8, और वो आग निकाल के भस्म करने वाला है। तो ये जो आग है मुंह से वचन है, बोलने की बात है, और वही वैसा ही होता है। लोग जब मर जाते तो बोले इसके मुंह से आग निकली और देखो वो खत्म हो गए। तो एक आग है जो खत्म करने के लिए है। 1 कुरिन्थी 3 और 13 में लिखा है, जो आग परमेश्वर की ओर से, यदि हम परमेश्वर में चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, प्यार में चलते हैं, उसकी बातें मानते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि यदि तू प्रभु में है, प्रभु में जो कुछ काम किया है, और प्रभु एक समय न्याय करेगा कि तूने कैसे काम किया है, दिल से काम किया है, कोई सोच से काम किया है, गलत सोच के कुछ काम किया है, सारा बातों को प्रभु हिसाब करेगा और आग को डाल के वही परखेगा कि वो सच टिका तो तुझे इनाम मिलेगा, नहीं टिका तो तुझे नुकसान होगा। 15 पद में लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि ठहरेगा, हानि होगी, पर वह आप बच जाएगा, वो आप परंतु तो जलते जलते बच जाएगा, जैसे जलते 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 बच जाएगा। 15 पद, 13 पद, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। आज हम जैसा सोचते कि ये इसने इतना बड़ा काम किया, उसने इतना बड़ा काम किया, देखो कितना बड़ा काम है, अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम है, पर जलने तो दो, आग को परखने तो दो। आग आती है, उसका काम कितना है, टिकता है या मिट जाता है, ये दिखा जाता है। किसी को लेके तो आते हैं शादी के बाद, पता है क्या होता है, नहीं टिकती यार, ये नहीं टिकी, नहीं टिकी, अबे तू टिका नहीं,
नहीं, पर नहीं चला, ये ज्यादा रिश्ता नहीं चला। क्यों? तो वो आग जब आती है, मान लो सास की ओर से आती है, बाजू वाले के ओर से आई, सामने वाले के ओर से आई, घर में दोस्त आने लग गए, जाने लगे, आने के लग गए, जाने लग गए, तो आग जैसी आई तो घर चला जाता है, पता चलता है। ऐसे आज मंडली में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, यदि पास्टर ने आग डाल दी, वो तेरे विषय में ऐसा कहता है, वो तेरे विषय में ऐसा कहता है, और आग लग गई, दोनों चले गए। तो आज ऐसा है, अगर आग ही परखेगा, आग परखेगा कि कितने तुम मसीह में हो, कितने प्यार में हो, जल भी जाते हैं, नुकसान भी होता है। बोले मैं तो बहुत काम किया, 1 लाख हमारे में पब्लिक थी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आग आने दो, पहले आग आएगी ना, फिर ही पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना टिकता है, कौन कितना रहता है। पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, जैसे अग्नि में सोने को डाला जाता है, परखा जाता है शुद्ध करने के लिए, ऐसे ही हम मसीह में जब चलते हैं तो हमें भी ऐसे परीक्षाएं हमारे जीवन में होती है। 7 पद, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा विश्वास भी परखा जाता है। कैसे? जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, जो सोना है ना नाशवंत, उसको कैसे जलाया जाता है? तो तुम तो और अधिक इंसान हो, बहुमूल्य है, वो बड़ी बड़ी मूल्यवान है। आप में विश्वास है कि नहीं, उसको भी परखा जरूर परखा जाता है। हमें हमारे विश्वास की परख करनी है। आज कई कहते मैं बहुत विश्वास करता हूं, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, अभी देर लगेगी तेरे को बोलना, तो ठीक है, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, रुक जा, परख होगा जब, तब पता चलेगा तू कितना प्यार करता है, कितना विश्वास करता है। थोड़ी मुसीबत आएगी, बोले मुझे आज नहीं, मुझे कमर दूर थी, आज मेरी मीटिंग में नहीं आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आराम करो। वो मैं आना चाहता हूं पर कोई बात नहीं, आराम करो। मैं आता हूं, मुझे नींद आती, अरे आराम करो, आराम करो, तुम नहीं चल पाओगे, और मैं चाहता ही नहीं हूं तुम चलो। मैं नहीं चाहता हूं तुम चलो, नहीं चाहता हूं। क्यों? आगे जाके यही तो होने वाला है। तो वो तो 10 साल तक चले, फिर गिर गए, वो तो आने वाले नहीं थे। आने वाले कभी भी रुकते नहीं है। आज एक स्टेटस में रखा दारू के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो सुनो। जिसको दारू पीना होता है उसको बहाना नहीं होता है, बहाना नहीं होता है। वो बार में मैं गया, वो यार वहां पे बैठा था इसलिए मैंने नहीं पिया। अबे झूठ मत बोल, पीने वाला तो लेके जाएगा, ला बे, रुकते नहीं है। बोले क्या है, दोस्त में मान लो पी लिया, फिर क्या होता है, वॉमिट हो गई, किसी को पता नहीं, वॉमिट हो गई पता नहीं, खून निकला पता नहीं, क्या कहेंगे, मैंने छोड़ दिया यार, बेकार बात है यार। सच बोल, ये हुआ, तकलीफ हुई, ये बोलता नहीं है। कई बार हम जब मसीह में होते हैं, आनंद की बात तो बोलते हैं, लेकिन आनंद होता ही नहीं है। ये सच्चाई है। यदि आनंद है तो प्रेज़ लॉर्ड, नहीं है तो भी बताना चाहिए कि नहीं है। साफ हमारा जीवन होना जरूरी है। विश्वास है तो दिखाना, नहीं है तो है। अब्राहम का विश्वास परखा गया कि अब्राहम तो सच में विश्वास करता है कि नहीं, दिखा। बच्चा हुआ वो विश्वास नहीं, उसको मार के दिखा, उसको काट के दिखा, उसको मार के दिखा। मान जाऊंगा कि सही में परमेश्वर ही है जिसने तेरे को बेटा दिया, फिर से बेटा देगा, और मार के दिखा, और जीवित करने वाला वही है, ये तेरा विश्वास दिखा। और लिखा है अब्राहम का विश्वास जो था उसको परखा गया। आमीन। तो विश्वास को परख होती है, एक समय पे होती है। जैसे सोने को परखा जाता है, शुद्ध किया जाता है, ऐसे भी मसीह में चलते हैं। 1 यूहन्ना 5:9 में लिखा है, तुम्हारे विश्वास में बने रहो, डटे रहो। 1 पत्रस 5:9, विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका सामना करो। क्या जानकर? कि तुम्हारे भाई जो संसार में अकेले नहीं, तुम्हारे भाई संसार में जो है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ऐसे ही दुख में जाते हैं। कोई नई बात हुई है ऐसा मत समझो। 4:12 में पत्रस पहले ही कह देता है,
मेरे प्रिय भाइयों, आश्चर्यचकित मत हो जाओ, अचंबा ना होना चाहिए आपको कि यार मसीह में आया तो ये तकलीफ है, बे ये तकलीफ, बे खाना भी नहीं। वहां से जब मिस्र से निकले, लूट लिया, सोना का तो बछड़ा बना दिया, बोले पैसे खत्म हो गए, खाना पीना नहीं मिला, रास्ते में काफी दुखी हो गए। ऐसे ही मसीह में जब चलते हैं तो सुख सुख नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं, पर आपको टिकना है, बढ़ना है। वो आग परखता है आपको कि आप अब चलते हो या नहीं चलते। 12वां पद में लिखा है, हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, तुम्हें परखने के लिए आ गई है। इससे यह समझकर अचंबा न करो अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यार, ये ऐसा थोड़ा होता है हर वक्त चंगाई, हर वक्त सामर्थ, हर वक्त भाषा, हर वक्त कुछ तो होना चाहिए। ये भी ऐसे दिन भी आ गए क्या? तो ऐसे दिन भी ट्रायल होता है, परख के लिए आग रहती है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें शुद्ध करने के लिए आग रहती है। जब 50वां दिन हुआ तब चेलो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। आग जैसी उन्होंने जबान उतरते हुए देखी। प्रेरितों के काम 2 और 4 में लिखा है, आग जबान को छूने लगी और वो साफ हो गए। उनका इस्तेमाल करना था श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए। हे लंगड़े, मैं तुझसे कहता हूं यीशु मसीह के नाम में चलता हो जा। तो वो जबान, हे अनायास तुझे यीशु मसीह चंगा करता है, खड़ा हो जा। तो पतरस ने अपनी जबान को इस्तेमाल किया कई बार। पहला तिमोथी 3:10 में लिखा है, यदि कोई सेवक नियुक्त किया जाता है तो पहले उसको परखा जाता है, परखे बिना सेवक नहीं बनता है। इसीलिए जब तुम्हारी जॉब होती है तो जॉब में पहला होता है, पहला चीज क्या होता है? क्या होता है? तुम्हें थोड़ा ट्रायल में रखते हैं। आप क्या शब्द बोलते हैं? टेम्पररी अप्रेंटिस शब्द आ गया है। देखो, बोले हाँ एप्रन पहनाया गया, अप्रेंटिस हो गया हूं मैं। तो अप्रेंटिस है, खाली परखते देखते रहते। स्विमिंग पूल में नहाने तो नहीं गए, परखा जाता है, करना है कि नहीं करना है ये देखा जाता है। तो हमें अप्रेंटिस से आगे पूरा फाइनल में जाने के लिए ये परख तो होती है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें परखा जाता है हर एक फील्ड में। मसीह में चलने के लिए भी परखा जाता है। और एक बात देखते, आग जो है वो गर्मी देने के लिए मरकुस 14 अध्याय 54 54, तो ये फिर से चौहाना है, चौहान। पतरस जब देखा कि मेरा प्रभु को लोगों लेके गए, वो वहां पे बाहर खड़ा था, लोग आग लगाकर, ठंडी मौसम थी, तो वहां पे लिखा है वो लोग जलाकर क्या करते थे? आग तापने लगा। आग तापने लगा। आग तापने लगा, खुद को तापने लगा। आपको या आग को? आग को तापना ये मुझे समझ नहीं आता। आग को तापा, हम तापते खुद को, वो आग को तापते थे। क्या ऐसा लिखा? अभी देखो कुछ भी होती है भाषा तो सेकने लगा तो वही बॉयल हो जाएगा। तो खुद को पतरस बैठ के वहां पे वो अग्नि में खुद को गर्म करने के लिए तापता था। यीशु ने कहा, मैं आग डालने आया हूं, तुम्हें गर्मी देने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर में ऐसी सामर्थ आ जाए कि आप सेवा करने दौड़ के निकल जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, तो वो आग है जो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। कई लोग जलते हैं, उनको बाहर निकालना है। परमेश्वर का जो गुस्सा उन पर है, उन पे आग आने वाली है, उनको आग से निकालना है। ये मसीही लोगों का काम है। यहूदा 23 पद में लिखा है, कई लोगों को आप आग से निकालो।
क्योंकि आपको पता चल गया है कि मैं भी पहले परमेश्वर के गुस्से का शिकार था। रोमन 5:9 में लिखा है, हम भी परमेश्वर के आग में थे। परमेश्वर हम पे गुस्सा था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आग से निकाला। ऐसे तुम भी लोगों पे दया करके उनको निकालो। यदि परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आग है, उससे बाहर निकालना है। आग हमें मिलती है जो गर्मावट पैदा करती है। कोई दुखी है तो हम उसको आग देते हैं। और अंतिम बात कहूंगा, जो आग है वो उजाला देता है। निर्गमन 34:5 और 35-14 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, तू अपने जो मंदिर है या जो कुछ है, अपना मुलाकात मंडप पहले होता था मंडप, उसमें तू आग रखना, जिसे जब याजक अंदर जाए बाहर आए तो उसको दिखाई दे। तो आग का इस्तेमाल उजाले के लिए होता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें उजाला कहता हूं, आग कहता हूं। भजन संहिता 105 39 104 39 यहां पे लिखा है कि परमेश्वर जब मिस्र से अपने लोगों को बाहर लेके आया, अंधेरे में भी चले वो लोग, क्योंकि आग का थंबा बन के परमेश्वर उनके साथ रहा। तो वो आग जो था उनके साथ ही रहा, लोगों को भस्म किया। वो आग ने उनको परखा, इज़राइल को चलाया, और ये आग ने उनको सामर्थ भी दी, बल भी दिया। निराश हुए, वो आग उनके साथ साथ रहा। तो आग का थंबा बन के उजाला दिया। हमें प्रभु की आग की जरूरत है, हमें उजाला मिले। वो आग की जरूरत है, हमें वो परख ले। आग की हमें हर वक्त जरूरी है हमें। और ठंडी में यदि हम प्यार में कमजोर हो गए, हमें वो फिर से सामर्थ्य दे। आमीन। कई लोगों का प्यार ठंडा हो जाता है, उसको फिर से जलाना पड़ता है, फिर से जलता है। पता है, प्यार जलता है फिर से। मान लो मैं तो उसको याद ही नहीं करता हूं, अच्छा 1 मिनट रुक, वो उसके साथ थी, हाँ क्या 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 करती है, देखा याद आ गया ना। तो वो जलता हुआ, वो बुझा हुआ फिर से जलने लगता है। तो जला तो हम तो सकते ही है, हमारे पास अच्छी जबान है, चाहे कितनों भी हम जला दे। उसने शादी कर ली, क्या बात करता है, शादी कर ली, पूरा जल जाता है फिर से। मैं तो याद ही नहीं करता हूं, अरे वो देखा था क्या, ऐसे हो जाता है। तो यीशु हमें साफ करता है, हमें बल भी देता है। हमारा प्यार यदि कमजोर हो गया, परमेश्वर से विश्वास में कम चलने लगे, तो वो आग की हमें जरूरत है, जिससे हमें फिर से हौसला मिले। आमीन। यूहन्ना के बारे में लिखा है, यीशु ने कहा, यूहन्ना जो बपतिस्ता, यूहन्ना 5वां अध्याय 35 पद, यीशु ने कहा वो यूहन्ना है ना, कौन था पता है क्या लिखा है? पढ़ेंगे हम हिंदी में। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक वो था। तो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था। दीपक था। यूहन्ना एक जलता हुआ दीपक था, और उसमें लोगों को बड़ा आनंद मिला। वाह यूहन्ना, आपको देख के हमें लगा मसीह में चलना चाहिए, परमेश्वर में चलना चाहिए, हमें परमेश्वर का काम करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। यदि हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो हम फिर से जल जाते हैं, फिर से ऐसा होता है हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। ऐसा हो जाता है अब तो मुझे प्रभु में चलना है, सारी बातों को छोड़ के मैं आज से ये निर्णय करता हूं, अच्छी बात हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक ब्रदर को हम मिले, और वही दिन उसने पड़ी की फेंक दी, और वो दारू बोले अभी से मैं नहीं पीऊंगा। और फिर फोन आया, आज दारू नहीं पिया तो मुझे कुछ कुछ होता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो हमने बोला ही नहीं कि ये छोड़ दे वो छोड़ दे, पर वो मिला जैसे उसने ठान लिया कि मुझे ये बंद करना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसे जीवन में हो जाता है जब प्रभु का उजाला कोई देखता है, किसी को देख के हमें प्रेरणा मिलती है, मुझे तो ये बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, ये बनना है, वो बनना है। ये सारी सोच हमें लोगों से प्रेरित हम होते हैं। यीशु को यदि देखे तो हम कहेंगे संसार को छोड़ दो, यीशु के चेले हो जाओ, यीशु के पीछे चलो। हमें उजाले की जरूरत है, हमें खुद एक आग बनना जरूरी है। आमीन। उजाला देने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं, प्रभु में बनाने के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल करे। आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे, समझ दे। मैं चाहूंगा ये वचन आप फिर से सुनो और प्रभु आपको और अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद आज के दिन के लिए। वही आग हम चाहते हैं, जैसे आपने कहा मैं आग डालने आया हूं,
और लग चुकी है, तो और मैं क्या चाहता हूं, आप जाके चेले बना दोगे। आप में अगर आग आ गई, आपकी जबान को छू लिया, आप शुद्ध हो जाओगे। आपके काम की भी परख होगी, जो गलत थे सारे मिट जाएंगे, अच्छे हैं और अच्छे फल आए, इसीलिए साफ हो जाओगे। प्रभु हमें आग की जरूरत है, हमारी जबान को छू लो, जिससे हम आपकी बात कह सके। आशीष देने के लिए ये आपने जबान दी है, लोगों को चंगा करने के लिए आपने जबान दी है। हम इसका इस्तेमाल आपकी सेवा में, आपके लोगों की सेवा में करते रहे। हमारे मुंह से गलत शब्द न निकले, श्राप के शब्द न निकले, बुरे शब्द न निकले, बुरी सोच न निकले। सिर्फ प्रभु आपकी आग से हम शुद्ध हो जाए। जब से यशायाह को आपने शुद्ध किया, हमें भी शुद्ध कर दो। हमारी आपकी सेवा के लिए हमारा इस्तेमाल करो प्रभु। जो आग से हमें आपने बचाया, धन्यवाद। पिता का जो गुस्सा था, जो जला देता है, भस्म करता है, हमने भी कई गलती करी है, हमें आग से बचा लो। यीशु मसीह आपने छुड़ाया है, आपके लहू के लिए हम बच गए हैं। प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो आपके न्याय के समय टिक नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके पहले हम उसको, उन लोगों को आग से निकाल दे, बचा ले, छुड़ा ले, ये हमें समझ दो। और हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु सहाय करना, हर एक को प्रभु ये जो बातें सुनाई है, समझे है प्रभु, हम और अनुग्रह दो और सहाय करो प्रभु। और हम हर वक्त आपके साथ चले, हमें प्रभु हर वक्त आप परखते रहो, हमारे में जो बुराई है सारी मिटाते रहो, और हम अच्छे फल लाए, जिससे हम कट न जाए, नष्ट न हो जाए, आग में हमें फेंका न जाए। हमें अच्छा कर दो प्रभु। हर एक को, सुनने वाले भाई बहनों को ठीक कर दो, चंगे कर दो, शुद्ध कर दो। आपकी आग हमें शुद्ध कर दे, आपकी आग हम पे आए, हमें धो दे, आपकी आग में हमें सामर्थ मिले, आपकी आग में हमें समझ मिले, आपके उजाले में हम चले। और प्रभु लोगों के लिए भी हम प्रभु जलते हुए दीपक बन जाए। सहाय करो। ये सारी बातें जो बोई है, हर एक विश्वासी समझे, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परिश्रम में आने न दे, बन तू बुराई से बचा ले, छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपके ही है। हाँ पिता, आपका प्यार हमारे बीच में रहे, यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे बीच में रहे, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता, संगति हमारे साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, आशीष मांगते हर एक के लिए, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की। God bless you all. Praise the Lord. Thank you for watching.